अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हबीबास लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि असेंबली लैंग्वेज के लिए जैसे हमारे सी और सी प्लस प्लस के कंपाइलर्स होते हैं, उनकी हमें ज़रूरत क्यों नहीं होती है और ऐसे कौन से टूल्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को रन करते हैं। ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्पेशली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इसका कुछ भी मिस नहीं करना है। आपके वाइवा के लिहाज से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, असेंबली लैंग्वेज होती है ना, वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के साथ जो होती है वो बातें कर रही होती है, यानी कि आप डायरेक्टली उसकी कम्युनिकेशन आपके हार्डवेयर से हो रही होती है। ठीक है, असेंबली में क्या होता है कि एक ऐसी मशीन कोड होता है जो इंसान इजीली रीडेबल फॉर्म में होता है। ठीक है, इंसान उसको समझ लेता है, लेकिन उसकी हर इंस्ट्रक्शन को आपका सीपीयू, आपके जो रजिस्टर्स होते हैं, आपकी जो मेमोरीज होती हैं, जो फ्लैग्स होते हैं और जितने भी आपके उपकोड्स होते हैं, वो डायरेक्टली उस चीज़ को, उन इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके हार्डवेयर के क्लोज होते हैं, इसलिए इसके लिए किसी किस्म के जो हाई लेवल कंपाइलर्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंपाइलर बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि वो जो भी आप उसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देते हैं, कोड देते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग देते हैं, तो वो उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। लेकिन चूंकि असेंबली लैंग्वेज ऑलरेडी मशीन कोड में ही लिखी जाती है, यानी बिल्कुल आपके हार्डवेयर के क्लोजेस्ट होती है, इसलिए आपको इसके लिए जो सी और सी प्लस प्लस के जो कंपाइलर्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, असेंबली जो है वो उसके लिए हर प्रोसेसर्स के लिए अलग अलग होती है। देखो, सी और सी प्लस प्लस के लिए तो हमारे पास प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता था, उन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम अपना कोड करते थे। लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, लाइक अगर आपको लूप चलानी है, आपको फंक्शन रन करना है, हर एक के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होती हैं और आपको हर एक के लिए वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो पहले आपको इंटेल 8086 जो होती हैं, इसकी इंस्ट्रक्शंस अपनी होती हैं। ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि ये इसके जो वेरिएंट्स आते गए हैं और उनके दौरान इंस्ट्रक्शंस चेंज होती गई हैं। ठीक है, और हर एक के प्रोसेसर्स की जो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं वो भी चेंज होते गए हैं, इसीलिए तो हर एक की इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा कुछ ARM जो आपके प्रोसेसर्स होते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं। यानी कि आपको कोई भी डिजाइन बनाना है, कोई भी कोडिंग करनी है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, वो आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करते हुए करना है। एक और बात आपको बता दूं कि आपकी जो असेंबली लैंग्वेज होती है, बहुत से स्टूडेंट मुझे डीएम कर रहे थे कि ये लैंग्वेज यूज कहाँ पर होती है, हमारे रियल लाइफ में यूज कहाँ पर होती है। एक तो हमारे लैपटॉप सिस्टम के अंदर यूज होता है, इसका प्रोसेसर होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, जितने भी एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि आप ले लें वॉशिंग मशीन की एग्जांपल ले लें, आप माइक्रोवेव ओवन की एग्जांपल ले लें, आपकी जो डिजिटल वॉच होती हैं, आपकी एटीएम मशीन जो होती हैं, उनके अंदर भी असेंबली लैंग्वेज ही प्रोग्रामिंग में होती है। रिमोट कंट्रोल जितनी चीज़ें होती हैं उन सब के अंदर भी असेंबली लैंग्वेज ही यूज़ होती है। और जो आपके जो कार होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो सेंसर्स होते हैं ना, यानी ऐसी छोटी छोटी डिवाइसेस और हर तरह की ये जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं ना, इनके अंदर आपकी असेंबली लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेवलपमेंट होती है, जैसे विंडो डेवलप करना या डिवाइस के साथ जो ड्राइवर्स होते हैं उनको लोड करना, इंटरप्ट हैंडल करना, जितने भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला काम होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो सारा काम भी आपकी असेंबली लैंग्वेज के अंदर ही हो रहा होता है। इसके अलावा जो हैकिंग होती है ना, उसमें भी आप असेंबली लैंग्वेज में मोस्टली यूज़ की जाती है। जैसे मैलवेयर होता है, उसके एनालिसिस के लिए भी, क्रैकिंग के लिए भी, डीबगिंग के लिए भी, तो इन चीज़ों में भी आपकी असेंबली लैंग्वेज ही यूज़ हो रही होती है। ठीक है? अब एक और बात बता दूँ मज़ीद आगे जाने से पहले कि असेंबली लैंग्वेज हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी ये जो दूसरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उनको जब आप मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कोई कंपाइलर का यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही स्लो स्पीड हो जाती है, लाइक इतनी फास्ट नहीं होती है। लेकिन जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेशन कर रही होती है, डायरेक्टली मशीन कोड के नियरेस्ट होती है, तो इसलिए ये फास्ट होती है। फुल हार्डवेयर का जो कंट्रोल होता है ना असेंबली लैंग्वेज के ऊपर होता है, जैसे आपका सीपीयू हो गया, आपका मेमोरी हो गया, आपके रजिस्टर हो गए, डायरेक्टली जो होते हैं
वो इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्मॉलेस्ट प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए भी आपको अलग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती हैं, ठीक है? इसके अलावा मतलब असेंबली लैंग्वेज होते हैं, आपका एक क्वेश्चन होगा कि यूज़ कौन करता होगा? देखो, जितने भी लो लेवल सिस्टम के जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो मशीन कोड को ईज़िली समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो जो आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे वेबसाइट बनाना या ऐप बनाना, उनमें तो असेंबली लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है। लेकिन जो लो लेवल सिस्टम प्रोग्रामर्स होते हैं, जो आपके जितने भी एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, जितने भी साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है? और जितने भी गेम डेवलपर्स होते हैं ना, वो भी इवन के गेम इंजन डेवलपर्स होते हैं, हार्डवेयर जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, वो इसी चीज़ को यानी असेंबली लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं और यही डेवलपर्स बन जाते हैं। अब असेंबली लैंग्वेज नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसको कंप्लीट इसके जो टूल्स होते हैं उसको डाउनलोड करना सिखाऊँगी, ठीक है? आपने स्टेप बाय स्टेप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए प्रैक्टिकली अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है। लेकिन क्योंकि आप एग्ज़ाम्स नियर हैं तो हम पास्ट पेपर्स को इंशाल्लाह करेंगे और उसकी हर क्वेश्चन को ईज़ी वे में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पेपर्स में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो यही आज की वीडियो में बताने का मेन पर्पज़ यही था कि असेंबली लैंग्वेज के अपना टूल होता है, कोई अलग से कंपाइलर नहीं होता है, इसमें असेंबलर होता है। अब कुछ कॉमन असेंबलर है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसमें NASM है, ठीक है? यानी ये सारे जो है ना, ये आपके असेंबलर्स के नाम है। ये क्या करते हैं कि आपका कोड जो होता है, जो थोड़ा बहुत रह जाता है मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करना, उसको कन्वर्ट करके आपकी आउटपुट दे देते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और ये कंपाइलर की तरह ही काम करेंगे, लेकिन कंपाइलर सिर्फ उस सूरत में यूज़ होता है जब आप सी या C++ का यूज़ कर रहे होते हैं या आपने कोई प्रैक्टिस करनी होती है उस सूरत में। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, मैंने आपको इसलिए ये वीडियो बताई है कि वाइवा में कल को अगर आपको कोई पूछता है कि आप असेंबली लैंग्वेज के लिए कौन सा कंपाइलर यूज़ करते हैं, तो कम से कम आपके पास इतना जवाब तो होना चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज का कंपाइलर नहीं होता है, ठीक है? सी और C++ की तरह इसका अलग से कोई कंपाइलर नहीं होता है। अगर कोई कंपाइलर ऑनलाइन अवेलेबल भी होता है तो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आपके पूरे-पूरे प्रोग्राम्स को रन करके आपको दे। हो सकता है वो सिर्फ हेलो वर्ल्ड का या कोई भी प्रिंट करानी होती है, आपको 1 लाइन प्रिंट करानी होती है, 2 लाइनें प्रिंट करानी होती हैं, जो हार्ड कोड वाला प्रोग्राम होता है, हो सकता है वो आपको करके दे और वो करके देता भी है। लेकिन कभी भी इनपुट वाले काम और जो आपके बड़े-बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, वो कभी भी आपको रन करके नहीं देंगे। तो आपने सिंपली सर को यही जवाब देना है कि हमें सी और C++ की तरह असेंबली लैंग्वेज में कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलग से अपने टूल होते हैं जो कि जो बिल्कुल आप उसके ऊपर मशीन कोड लिखते हो, ठीक है? अब एक बात और याद रखनी है कि जो भी होता है बैकएंड पे मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट तो किया जाता है। अब वो मशीन कोड क्या होता है? वो बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। लेकिन जो आपने असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखने हैं, वो आपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखने हैं। लेकिन जो असेंबलर होगा, वो क्या करेगा कि इसको मशीन कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा और कन्वर्ट करने के बाद आपकी आउटपुट दे देगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स को, अपने टूल्स को डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसके ऊपर हम लोग स्टेप बाय स्टेप फर्दर अपने प्रोग्राम जो है वो रन करना सीखेंगे और साथ-साथ अपने पास पेपर्स भी करेंगे। थैंक यू सो मच।